हेलो स्टूडेंट। A1 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। A1 ट्यूशन सेंटर बरियारपुर सीतामढ़ी बिहार बोर्ड क्लास 10th BTC मैथ। आज एक्सरसाइज 7.1 का पार्ट 3 बताने जा रहे हैं। चैनल का नाम हुआ A1 स्टडी गुरु, मैं इफ्तिखार सर। अभी तक जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर क्वेश्चन क्लियर ना हो पाए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। उसके अलावा अगर दिक्कत हो तो आप इस मेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आज के सेशन में कौन सा क्वेश्चन है। 7.1 में पार्ट 3 है, यानी 7वां क्वेश्चन से बताने जा रहा है। 7वां क्वेश्चन है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें, यानी एक्स अक्ष पर निकालना है। कौन अक्ष पर? एक्स अक्ष पर, जो बिंदु 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ हो। जिस दो बिंदु से समदूरस्थ होता है उसके अलावा जो तीसरा बिंदु होता है वो होता है कॉमन बिंदु होता है। कॉमन का मतलब ये दो बिंदु जो है ना, ये दोनों बिंदु से समदूरस्थ होगा, तो दोनों बिंदु से उस कॉमन बिंदु की दूरी निकालना है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु, अगर कहता है कि यहाँ पर कोई बिंदु है एक्स, वाई मानते, सीधे कहा गया एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक होता है एक्स, 0, ये ध्यान रखना पड़ेगा। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक कैसा होता है? एक्स, 0। मतलब कोई एक्स अक्ष पर कोई बिंदु कह रहा है, इसका मतलब बिंदु कैसा होगा? एक्स, 0 होगा। मतलब एक्स का मान होगा, वाई का मान 0 होगा। अब यहाँ फिगर बनाया तो देखे है कि यहाँ दो गो बिंदु दिए, एक्स अक्ष वाला एगो बिंदु हम ओ मान लिए, जिसका मान दिया कितना? एक्स, 0 दिया हुआ है। एक्स, 0 यहाँ पर हम दे दिए। एक्स, 0 हम दिए है जो दो गो बिंदु से समदूरस्थ है, एगो ए से समदूरस्थ है, एगो बी से। ए से भी इसकी दूरी बराबर है और बी से भी इसकी दूरी क्या है? आपस में बराबर है। ए बी के बारे में नहीं कहा गया है, हमें पूछा गया है कि एक्स अक्ष पर जो बिंदु है ना, यानी एक्स, 0, इसकी दूरी ए से और बी से आपस में क्या है? बराबर है। यानी ए ओ की दूरी जो हो ना, ओ बी की दूरी के बराबर है, यही हमको निकालना है। वही काम करने जाएंगे, लिखेंगे ए बी। यहाँ पर ए बी लिखा गया ना, ए बी नहीं होगा, ए ओ होगा। यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें जो मान निकालना है ए ओ पर निकालना है, यानी ए ओ। ए का मान है 2,-5, जबकि ओ का मान जो है क्या है? ओ का मान है एक्स, 0। देख भी यहाँ पर एक्स, 0 है ना, वही मेरा क्या होगा? ए ओ का मान होगा। ये ओ है, एक्स, 0 है। दो को बिंदु हो गया, x1 का मान हो गया 2, y1 का मान हुआ -5, x2 का मान हो गया x का, यहाँ पर x है, y2 का मान हो गया 0। लिखे ए ओ की दूरी, ए ओ की दूरी कितना हो जाएगा? ए ओ की दूरी हो जाएगा आपको x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y1 - x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। लिख देंगे यहाँ तक के। जब यहाँ तक लिखा गया तो मान रखेंगे x2 का मान मेरा कितना है? x है, जबकि x1 का मान 2 है, तो x - 2 के होल स्क्वायर। यहाँ संख्या नहीं है, x से रह गया है, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। y2 का मान 0 है, y1 का मान -5 है, तो 0 माइनस प्लस 5 के होल स्क्वायर हो गया। मतलब 0 + 5 के होल स्क्वायर हो गया। 0 + 5 के होल स्क्वायर हो गया है। x - 2 का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर है। a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है? a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ये ना होता है। a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, ए की जगह पर एक्स या बी की जगह पर कौन चीज़ है? 2 है, तो a - b का होल स्क्वायर है। ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर -2ab, तो -2 इंटू ए की जगह एक्स है, बी की जगह पर 2ab हो गया, प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पर 2 का स्क्वायर हो गया, तो हो गया ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। इस 0 + 5 के होल स्क्वायर, 0 और 5 जुटेगा तो 5 होगा, वो 5 के स्क्वायर रह गया है। क्या किए यहाँ? एक्स स्क्वायर हो गया, 2 × x × 2 किए तो आ गया 4x, तो एक्स स्क्वायर -4x, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 5 का स्क्वायर हो गया 25। मेरा मान आ गया एक्स स्क्वायर -4x और 4 25 हो गया 29। तो क्या हो गया रियल में मान? एक्स स्क्वायर -4x प्लस 29 मात्रक आ गया। यानी ए ओ की दूरी, यानी इसकी दूरी कितना आया है? एक्स स्क्वायर -4x प्लस 29 मात्रक आ गया। यहाँ तक हो गया है, तो आगे निकालेंगे। बी सी नहीं होगा बल्कि बी ओ होगा, यानी ओ सी जिसको कहते हैं बी ओ बोलते हैं। यहाँ हम नहीं दे पाए, शायद ये गड़बड़ा गया है। यहाँ पर हो जाएगा ये मान है बी का और ये मान है ओ का। ओ का मान है एक्स, 0 है, तो ये पहला बिंदु हुआ -2,9, x, 0 है, तो क्या करेंगे हम? x -2,9 है तो x1 का मान -2, y1 का मान हो जाएगा 9, x2 का मान हो जाएगा x, y2 का मान हो जाएगा 0। हो गया 0। यहाँ पर निकालेंगे बी ओ की दूरी, बी ओ की दूरी निकालने जाएंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा √x2 - x1 के होल स्क्वायर, y2 - y1 के होल स्क्वायर। x2 - x1 के होल स्क्वायर करेंगे, x2 का मान मेरा क्या है? x है, x1 का मान है -2, तो क्या होगा? x - प्लस 2 के स्क्वायर कर दिए, प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर, y2 का मान 0, y1 का मान 9 है, तो 0 - 9 के होल स्क्वायर हो गया।
एक्स प्लस 2 के होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 के होल स्क्वायर के एक्स प्लस 2 के होल स्क्वायर का मतलब है कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 बी प्लस बी स्क्वायर। एक जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए बी 2 इंटू एक जगह एक्स बी की जगह पर 2 ए बी हो गया प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 के स्क्वायर प्लस 0 में से 9 गया तो 9 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर हो गया। ये हो गया एक्स स्क्वायर 2 गुने एक्स गुने 2 किया तो आ गया 4x और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 हो गया। 9 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर 81। यहाँ पर लिख दिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बड़ा प्लस 81 हो गया जो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x 4x 81 कितना बन जाएगा 85 बन जाएगा। तो मेरा मान कितना आ गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 मात्रा किसका मान आ गया बी ओ का मान। अब हम देखें कि समदुरस्त का रूल क्या होता है कि दोनों बराबर होगा। ए बी का मान जो है वो क्या होगा बी सी के बराबर, यहाँ सी हम लिए थे शायद, वो बी ओ के बराबर हो जाएगा। बी ओ के बराबर हो जाएगा ए ओ का मान बी ओ के बराबर हो जाएगा। ए ओ और बी ओ आपस में जब बराबर हो गया है तो क्या होगा हम लिए रूट अंडर ए ओ का मान है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29। यहाँ ए बी बी सी ही ठीक है। यहाँ पर लेना क्या होगा कि यहाँ पर जो मान हम लिए है ए बी यहाँ पर बी लेना है, यहाँ पर क्या लेना है सी लेना है। ठीक है ना, यहाँ पर सी लेना होता है। पहले हम निकाले ए बी फिर निकाले बी सी, तो ए बी और बी सी आपस में क्या हो गया है बराबर हो गया। फिगर ही थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। ए बी बी सी का मान आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ए बी बी सी का मान बराबर हो गया तो क्या करना पड़ा है कि लिए ए बी का मान जो आया था वो आया है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, जबकि बी सी का मान है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। दोनों तरफ वर्क करने पर जब दोनों तरफ रूट हो ना तो रूट को हटाने का एक ही तरीका होता है कि दोनों तरफ वर्क करेंगे। दोनों तरफ वर्क करने पर क्या हुआ रूट से रूट ही खत्म हो गया था। जो अंदर का बचा वो बच जाएगा। अंदर का बचा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, ये वाला अंदर था एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। अब क्या किए हैं सभ्य संख्या को एक साइड लाने की कोशिश करेंगे, या ऐसे भी कर सकते हैं कि एक्स वाला मान एक साइड और संख्या वाला एक साइड। ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x रह गया, इधर का एक्स स्क्वायर प्लस 4x इधर आया था माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x हो गया। उधर था 85 पहले से था 29 को उधर ले गया था माइनस 29 हो गया, 85 माइनस 29 कर दिए। एक्स स्क्वायर से इधर खत्म हो गया, ये बचा माइनस 4x हो जाएगा माइनस 8x, जबकि 85 में से 29 गया तो हो गया 56। माइनस 8x बराबर 56 हुआ तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 56 बट्टा माइनस 8 कर दिए। 56 बट्टा माइनस 8 कर दिए, 8 7 कट गया 56, 7 मरतबा तो हो गया एक्स का मान माइनस 7। एक्स का मान कितना आ गया माइनस 7। हम देखे थे एक्स अक्ष पर बिंदु होता है एक्स कॉमा 0, लिख दिए एक्स अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक होता है एक्स कॉमा 0। एक्स का मान आया माइनस 7, इसका मतलब बिंदु कितना हो जाएगा माइनस 7 कॉमा 0, मेरा आंसर हो जाएगा। यानी एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक कैसा होगा माइनस 7 कॉमा 0 आ गया। क्लियर यहाँ तक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर सवाल में कहा गया कि y का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु P है 2,-3 और Q है 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। इससे पहले जितना भी सवाल निकाले सब सवाल में क्या था कि 2 बिंदु दिया रहता था और हमें क्या करना पड़ता था दूरी में निकालना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा पलट दिया गया है, दूरी हमको दे दिया है और बिंदु में से एक बिंदु गायब कर दिया। बोला गया कि बिंदु जहाँ पर क्या होगा, बिंदु जहाँ पर हमें y रख दिया। बोला गया कि ये बिंदु y अगर रहेगा यहाँ पर तो इस बिंदु y के जगह पर क्या रखना चाहिए कि उसका दूरी कितना आना चाहिए 10 मात्रक। कितना आना चाहिए 10 मात्रक। हल लिखे, p का मान लिख दिए कि p का मान कितना है यहाँ पे 2,-3 है, जबकि q का मान 10, y। यहाँ एक रेखा पार दिए, p का मान रख दिए 2,-3 q का मान रख दिए 10, y रख दिए। जब मान रखा गया है तो क्या करेंगे हम यहाँ रख देंगे कि p है q है। तो पी क्यू में हम मान जब रखने गए तो देखे कि क्या हुआ p का मान था 2,-3 तो x1 का मान 2, y1 का मान -3, q का मान था 10, y तो x2 का मान 10, y2 का मान हो गया 2। पी क्यू की दूरी पहले से दिया हुआ 10 मात्रक रख दी यहाँ पे। जब दोनों का मान रख दिए तो पी क्यू की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर मान रखेंगे। जब दूरी दिया हो तो दूरी 10 दिया था, 10 पहले ही रख दी है बराबर कर दिया। रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है तो हो जाएगा 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 के होल स्क्वायर कर दिए प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर हो। y2 जब y है माइनस y1, y1 जब -3 तो -1 प्लस 3 हो जाता है, क्या हो जाएगा y प्लस 3 के स्क्वायर कर दिए। यहाँ पर 10 इस साइड में रह जाएगा, उधर हो जाएगा 10 में से 2 गया था 8 के स्क्वायर हो गया प्लस किए y प्लस 3 के होल स्क्वायर यानी a प्लस b के होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर। एक जगह स्क्वायर यानी y का स्क्वायर 2ab 2 इंटू y इंटू 3 कर दे 2ab हो गया प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर हो गया। यहाँ हो जाएगा 8 के स्क्वायर हो गया 64 हो गया, वहाँ y स्क्वायर ठीक है 2 गुने y गुने 3 किया आ गया 6y अब प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। यहाँ पर 10 है उधर हो गया 64 प्लस y स्क्वायर 6y 9 है। सजाएंगे अंदर में y स्क्वायर को पहले कर दिए 6y को बाद कर दिए 64 और 9 हो गया 73।
मेरा क्या आ गया 10 बराबर रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। देख रहे हैं कि एक साइड रूट है एक साइड रूट ना है, तो रूट को हटाने का यानी रूट हमें हटाएंगे तब सवाल बनेगा। रूट हटाने के लिए एक ही रूल है, क्या है, वो दोनों तरफ वर्क करने पर। लिख दिए यहाँ पर दोनों तरफ वर्क करने पर। इधरों वर्क करेंगे उस साइड में वर्क करेंगे तो वर्क करने पे क्या होगा 10 का वर्क करेंगे यानी 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। जबकि इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा। वही काम करेंगे 10 का स्क्वायर किए तो इधर आ गया 100, उधर रूट खत्म हो गया, रूट से बाहर निकल गया वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। अब क्या किए वाई स्क्वायर 6y प्लस 73 बराबर 100, ये 100 बराबर इतना चाहिए, इतना बराबर सॉरी हम बात देखे पड़ेगा। लिख दिए y प्लस 6 प्लस 73 बराबर 6y प्लस 73 बराबर 100 हो गया। 100 को इस साइड लाएंगे तो क्या होगा y प्लस 6y प्लस 73 था, 100 इधर आ गया था माइनस 100 बराबर 0 हो गया। अब क्या किए y प्लस 6y 73 है माइनस 100 है, घटाया तो आ गया माइनस 27 बराबर 0 है। फर्स्ट इंटू लास्ट तोड़े तो ये y है माइनस 27 से गुना किए माइनस 27 है, यानी 6 को तोड़ना 2 भाग में जिसका योगफल 6 होना चाहिए और गुना करने पर माइनस 27 होना चाहिए। लिख दिए 6y को लिख दिए 9y माइनस 3y, 9 में से 3 गया था 6 और 9 3 27, यानी वाई स्क्वायर 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0 हो गया। दोनों में से कॉमन लिए, एगो y कॉमन लिए तो हो गया y प्लस 9 हो गया। यहाँ से माइनस 3 के अलावा माइनस दोनों में है, माइनस 3 कॉमन लिए तो माइनस खत्म हो गया तो खाली y बचा, यहाँ माइनस खत्म हुआ 9 3 27 9 हो गया, यानी आ गया y प्लस 9 कोष्ट के अंदर हो गया, बाहर में यहाँ y है माइनस 3 तो लिख दिए y प्लस 9 कोष्ट के अंदर हो गया y माइनस 3 बराबर 0। गुणनखंड में आ गया y प्लस 9 है y प्लस 3 है, तो क्या करते हैं जब y प्लस 9 बराबर 0 हो तो y बराबर कितना आएगा माइनस 9, जब y बराबर माइनस 3 हो तो y बराबर कितना आएगा 3 आएगा। मतलब y का मान दोनों आ सकता है, माइनस 9 भी आ सकता है माइनस सीधे 3 भी आ सकता है। लिख दिए अतः y का मान कितना आ गया माइनस 9 और 3। हमसे पूछा ही गया था कि y का मान कितना कितना हो सकता है, तो y का मान कौन कौन हो सकता है माइनस 9 9 3, दोनों मेरा क्या होगा इसका आंसर होगा। 9वां सवाल है, लिखा हुआ है कि यदि बिंदु P व Q दिया हुआ है 0,1, P दिया है 5,-3 जबकि R दिया है x,6 दिया है, कह रहा है से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात करें। यानी Q बिंदु जो है ना माइनस 0,1 जो दो गो बिंदु समदूरस्थ, कौन कौन समदूरस्थ है, जिस दोनों से समदूरस्थ तो दोनों नीचे रहेगा, जोन बिंदु समदूरस्थ अकेला है ऊपर रहेगा। कह रहा है कि Q समदूरस्थ है, Q ऊपर रहेगा, कौन से समदूरस्थ है P और R से, तो P और R नीचे रहेगा। P का मान है 5,-3, R का मान है x,6 रख दी यहाँ पे। समदूरस्थ से कह रहा है x का मान ज्ञात करे, x का मान जब ज्ञात हो जाएगा तो QR और PR का मान, यानी QR का मान ये वाला जो दूरी है ये वाला निकालना है QR, और PR का भी बाद में निकाल देना है कि PR के बीच दूरी कितना होगा। दूरी निकालेंगे जब x का मान मालूम हो जाएगा, x का मान मालूम हो जाएगा, यहो निकल सकता है यहो निकल सकता है, तो पहले x का मान मालूम करना हो। x का मान मालूम करने के लिए हिंट दिया कि ई दूरी और ई दूरी आपस में क्या है बराबर है, मतलब समदूरस्थ, समदूरस्थ मतलब बराबर दूरी पर है। पहले गए PQ में गए, PQ लिए तो P का मान 5,-3, Q का मान 0,1, तो हो गया x1 का मान 5, y1 का मान हो गया -3, Q का हो गया 0,1 था तो x2 का मान 0, y2 का मान 1 हो गया। PQ के दूरी फार्मूला लिए √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। x2 - x1 के होल स्क्वायर है, x2 का मान 0 है, ये 5 है तो 0 - 5 के होल स्क्वायर किए प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर, y2 मान 1 है, ये -3 है तो 1 माइनस प्लस 3 के स्क्वायर कर दिए। -5 के स्क्वायर की 0 - 5 के स्क्वायर -5 के स्क्वायर हो गया, जबकि 1 + 3 हो जाएगा 4 के स्क्वायर। -5 के स्क्वायर के तो आ गया 25, यहाँ पर 4 के स्क्वायर हो गया 16, दोनों को जोड़े तो √41 मात्रा आ गया, यानी PQ की दूरी कितना आ गया ये वाला मान √41 आएगा। जब ये 41 है तो क्या ये भी 41 होगा, 41 होगा। तो फिर देखते आगे, लिखा हुआ है QR में गए थे, यहाँ पर Q भी लिखा गया, R होगा। QR में गया है तो Q का मान है 0,1 है, जबकि x2 का मान कितना है x है, y2 का मान 6 है। x2 का मान x है, y2 का मान 6 है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पे x1 y1 x का मान 1 0 है, y1 का मान 1 है, x2 का मान x हो गया, y2 का मान कितना है 6 है। QR के दूरी निकाले √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर मान रखे। x2 का मान x है, y1 का मान x1 का मान 0 है, तो x माइनस 0 का स्क्वायर के प्लस भी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या किए y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 जब 6 है, y1 का मान 1 है, तो 6 - 1 के होल स्क्वायर कर दिए। x में 0 घटता है या जुड़ता है, बात एक ही पड़ता है, तो x का स्क्वायर रह गया। 5 6 में से 1 गया था 5 का स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर प्लस 25 हो गया, यानी QR का मान कितना आ गया x स्क्वायर प्लस 25 मात्रा का।
समदूरस्थ का रूल क्या होता है कि समदूरस्थ में जब देखें कि पी क्यू जब था ये वाला, पी आर था ये वाला, दोनों दूरी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो समदूरस्थ के रूल में लिखे कि पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। पी क्यू बराबर क्यू आर हो गया, दोनों का मान बराबर करेंगे। पी क्यू का मान आया था मेरा √41, जबकि क्यू आर का मान आया √x² + 25। देखिए दोनों तरफ रूट है, रूट एक तरफ रहे चाहे दोनों तरफ रहे, हटाने का एक ही रूल आता है, वो क्या है, दोनों तरफ वर्ग करने पर। लिख दिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने का मान कितना आएगा वही देखना है हमको। दोनों तरफ वर्ग किए, वर्ग करने पर कुछ नहीं होता है, शायद रूट दोनों का हट जाता है, दोनों का रूट हटेगा। दोनों का रूट हट गया तो क्या हो गया, ये हो गया 41, उधर हो गया x² + 25, है ना हुआ। या x² + 25 बराबर 41 कर सकते हैं। जब x² + 25 बराबर 41 हो गया, 25 को उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, x² बराबर 41 - 25 हो जाएगा। 41 में से 25 गया था, आ गया 16, यानी x² बराबर कितना आ गया, 16 आ गया। x² स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ेगा, लेकिन रूट प्लस माइनस के साथ चढ़ता है ना, प्लस माइनस √16 हो गया। x मान क्या आ गया, +-4। अतः x का मान कितना आ गया, +-4। ये मेरा क्या हुआ, एगो आंसर हुआ। x मान पूछा गया था ना, x का मान क्या होगा, +-4 हो जाएगा। x मान जो हो जाएगा वो +-4 हो जाएगा, यहाँ तक ठीक है। अब क्या हुआ, x का मान जब आइए गया है तो हमसे पूछा गया क्यू आर का मान, किसका मान पूछा गया, क्यू आर का मान। क्यू आर का मान पहले से निकला हुआ था √x² + 25, तो इसी में x का मान रख देंगे। x का मान प्लस रखेंगे 4 चाहे -4, बात एक ही पड़ता है। तो +-4 के स्क्वायर + 25 है, 4 के स्क्वायर प्लस रहता चाहे माइनस रहता, उसका मान तो 16 ही ना आता। 16 हुआ, 25 हुआ, 16 25 कितना हो जाएगा, 41 मात्रक, यानी क्यू आर का मान कितना हो गया, 41 मात्रक। जब क्यू आर का मान हमें मालूम हो गया तो क्या करेंगे, आप पी आर का मान भी पूछा गया था, पी आर का मान निकालने गया था, क्या हुआ, 2 बार निकालना। पी का मान था 5 का -3 था, फिक्स है, लेकिन क्यू आर का मान जो था वो +-4 का मान है। +-4 का मतलब एक बार कभी प्लस भी रह सकता है, माइनस भी रह सकता है। तो पहले क्या करेंगे, प्लस रख के चेक करेंगे। x1 का मान 5, y1 का मान -3, इसमें से p में से रख ली, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जबकि r का मान रखने गए थे पहले 4 ले लिए प्लस वाला, अब y2 का मान 6 ले लिए। दूरी निकाले, x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। x2 का मान +4 लिए है तो 4 - 5 के होल स्क्वायर प्लस ये 6 -3 +3, 6 + 3 के होल स्क्वायर। 4 में से 5 गया था -1 के स्क्वायर, 6 3 हो गया 9 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर के 1 और 81 हो गया √82 मात्रक। पहला आंसर ये हुआ जिसमें हम +4 लिए हैं। अगर हम -4 लेते तो यहाँ लिख दिए कि x1 का मान 5, y1 का मान 3 हम लेबे किए, लेकिन अगर x2 का मान -4 लेते हैं और y2 का मान 6 लेते हैं तो मेरा आंसर क्या आता है। तो देखिए यहाँ पर x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर x2 का मान -4 ले चुके हैं ना, तो -4 और y1 के जब x1 का मान 5 है, ये है तो -5 के स्क्वायर, तो -4 - 5 के स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर, 6 -3 के होल स्क्वायर, 6 + 3 का होल स्क्वायर हो गया। ये हो गया -9 के स्क्वायर, 9 के स्क्वायर, 9 के स्क्वायर, ये भी हो गया 81, 81 हो गया √162, वर्गमूल निकाले 9√2 आया। मतलब देख रहा है कि जो क्यू आर यानी पी आर का दूरी आया है, एक बार आया है √82, एक आया है 9√2 मात्रक। दोनों मेरा क्या है, इसका दोनों आंसर हो सकता है। 10वां नंबर देखते हैं। 10वां नंबर में कहा गया x और y का एक ऐसा संबंध ज्ञात करें। x और y का इसलिए कि एक और आता तो मेरा क्या होता, मान निकल जाता, लेकिन 2 गए तो मान तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन वो समीकरण आ सकता है ना। तो कौन से समीकरण आएगा, वही संबंध करा ज्ञात करने के लिए कि बिंदु जो x, y है ना, 2 गो बिंदु है, 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। यानी x, y समदूरस्थ है, किससे समदूरस्थ है, 3, 6 और -3, 4 से। किससे समदूरस्थ है, 3, 6 और -3, 4। जो बिंदु समदूरस्थ होता है उसको ऊपर लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखे है ना x, y लिखे है, और जो बिंदु समदूरस्थ है उसको ऊपर लिखे है, और जो जिस बिंदु समदूरस्थ उसको नीचे लिखेंगे। जो बिंदु कौन सा बिंदु है, एगो है 3, 6, एगो है -3, 4। यहाँ नाम देने में थोड़ा गड़बड़ा गया है। जैसे ये मान होगा b होगा, यानी ओ नहीं होगा, b है, और ये मान क्या है, c है। तो पहले ए बी होगा, फिर बी सी होगा। ए बी की दूरी बी सी की दूरी निकाल लेंगे ना, तो दोनों दूरी बराबर करना होगा। ए बी गए ए बी में क्या हो गया, यहाँ पर बी लिए थे, यहाँ पर सी लिए हैं, ठीक है। जब हम बी और सी लिए हुए तो क्या करेंगे, पहले ए बी में गए, ए बी में गए तो लिखे ए बी में। ए बी का है 3, 6 है, बी का मान x, y है, x, y दे दिए है, मान रखे 3, 6 है तो x का मान 3, y1 का मान 6, x2 का मान x है, y2 का मान कितना है, y है। जब मान रख दिए यहाँ पर तो क्या करेंगे, फिर आगे काम करेंगे क्या देखने गए हम। तो क्या हुआ, ए बी की दूरी निकालिए, √x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 के होल स्क्वायर। x2 - x1 का होल स्क्वायर करेंगे तो x माइनस, यानी x2 का मान x है, 3 है तो x - 3 के होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y है यहाँ 6 है तो y - 6 के स्क्वायर कर दे। a - b का होल स्क्वायर, a - b के होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर किया तो क्या, a स्क्वायर -2ab, 2 × a × b प्लस b स्क्वायर 3 का स्क्वायर।
ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab तो माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर 6 का स्क्वायर। इसमें मान रखेंगे एक्स स्क्वायर तो ये है, ठीक है। यहाँ पे 2 गुने एक्स गुने 3 के 2 तिहाई 6x हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो गया 9। इसमें हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ये हो गया वाई स्क्वायर के वाई स्क्वायर कर दिए, 2 गुने वाई गुने 6 के सदना हो गया 12y, 6 के स्क्वायर हो गया 36। मान के आ गया मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36 आ गया है ना मान। जब आ गया तो हम सजाएंगे, पहले स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख दिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम लिखेंगे थी चौरासी यानी एक घात वाला माइनस 6x माइनस 12 था, माइनस 6x माइनस 12 संख्या तो जुड़ सकता है, ये 9 है, ये वाला 36 है, 9 36 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 मात्रक हो गया। किसका दूरी हुआ, ए बी का दूरी हुआ। ए बी का जब दूरी निकल गया तो क्या करेंगे, फिर बी सी में जाएंगे, सी बी जिसको बोलते हैं, यानी जो यहाँ पर था ऊपर बी है नीचे सी है, तो सी बी भी ले सकते हैं बी सी भी ले सकते हैं। यहाँ सी बी लिए आसानी के लिए ताकि बनाने में सुविधा हो सके। सी का मान है -3,4 है, बी का मान है x,y है, लिख दिए कि सी का मान -3,4 था तो -3,4 हुआ, x1 का मान -3 y1 का मान हो गया 4, बी का मान x,y है तो x2 का मान x ही y हो गया। लिखे बी सी की दूरी बराबर रूट अंडर हो गया आपको x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। लिख दिए x2 जहाँ पर x है आप माइनस लिखे, यहाँ पर x1 का मान -3 था, माइनस माइनस +3 हो गया था, x + 3 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, y2 जब y है माइनस y1 की जगह पर 4 है तो y - 4 के होल स्क्वायर कर दिए। तो मेरा आ गया x + 3 के होल स्क्वायर y - 4 के होल स्क्वायर। x + 3 के होल स्क्वायर किए है तो a + b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab 2 × a की जगह x है, b की जगह पर 3 2ab होगा प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर हो गया प्लस ई हो जाएगा y - 4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab 2 × एक जगह y और b प्लस b स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो गया। ये हो गया x स्क्वायर 2 गुने x गुने 3 के तो हो गया 6x, 3 का स्क्वायर हो गया 9, ई है y स्क्वायर 2 गुने y गुने 4 के तो 4 दूना 8y हो गया है, 4 का स्क्वायर हो गया ये 16 जब निकाल दिए है तो मान आप निकालेंगे x स्क्वायर जाएंगे, एक्स स्क्वायर पहले फिर y स्क्वायर, x वाला मान है तो 6x हुआ, ये 8 है तो -8y 9 और 25 16 हो जाएगा 25 मात्रक। यानी ए बी का मान भी आ जाएगा, बी सी का मान भी आ गया। अब लिखेंगे सम दुरस्त से, किसे लिखेंगे सम दुरस्त से, ए बी बराबर बी सी होगा, मान रख दिए, ए बी का मान भी रखे बी सी का मान भी रखे। जब दोनों तरफ रूट है, रूट हटाने के लिए लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, कौन सी करने पर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर लिखे तो दोनों तरफ के स्क्वायर हट गया, तो दोनों तरफ के सिर्फ संख्यात्मक मान अंदर का लिखा गया है। इसमें क्या करेंगे एक्स वाई वाला सभ्य को और संख्या को एक साइड ले आएंगे, इस साइड का जितना बचा हुआ था सबको यहाँ पर लिख दिए है। उस साइड का एक्स स्क्वायर आया था माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर आया था माइनस वाई स्क्वायर, 6x आया था माइनस 6x, -8 इधर आया था +8 प्लस 25 इधर आया था -25 बराबर 0, कुछ नहीं बचा 0 कर दिए। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर खत्म, -6 को x -6x कितना हो जाएगा, यहाँ पर बचा उसको पहले लिख देते हैं। ये बच गया -6x और -12y, -6x -12y, ये बच गया -6x -8y -6x + 8y, जबकि 25 ये 45 है -25 करेंगे तो कितना हुआ +20 बचेगा बराबर 0 हो गया। यहाँ -6x -6x होगा -12x हो गया, -12y या +8y हो गया -4y, ये +20 बचा हुआ तो रहने दिए बराबर 0। सब में से देखिए -4 कॉमन होने वाला, -4 जैसे ही कॉमन लिए है तो यहाँ से माइनस खत्म, 4 से कटेगा 12 3 मरतबा तो हो गया 3x, 4 से कटेगा 4 1 मरतबा सीधे y हो गया, और 4 से 20 कटेगा 5 मरतबा -5 बराबर 0, -4 इधर आएगा तो 0, -4 से 0 कटा 0 मरतबा, तो ये जो अंदर का बच गया वह बच गया 3x + y -5 बराबर 0। यही मेरा क्या हुआ संबंध हुआ, यही मेरा फाइनल आंसर हुआ। थैंक यू देखने के लिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल है, यहाँ से डाउनलोड करके आप चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। अभी तक जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि अगला आदमी पूरा क्लियर कर पाए। ठीक है, चलिए जब तक के लिए बाय।